सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी के व्रत की। अभी जो सट तिला एकादशी है वो 6 तारीख की है और इस सट तला एकादशी पे बहुत बड़ा महात्म्य है। इसमें भगवान की पूजा, नारायण की पूजा, अपने इष्ट की पूजा हमको करनी चाहिए। जैसा कि आपको बार बार बताया गया है कि भगवान नारायण की पूजा करने से, एकादशी का व्रत करने से नारायण भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है। इसका नाम है सट तिला एकादशी। और सट तिला का मतलब हो गया कि 6 प्रकार की तिल की किस तरीके से हम प्रयोग करें। 6 प्रकार से हमको तिल का प्रयोग करना है। तो वो कैसे करना है? पहले जब हम स्नान करें तो तिल डालकर उस जल में थोड़े बहुत तिल डाल लें, फिर उसे स्नान करें। दूसरा, अगर पिसे हुए तिल हैं तो उसका उबटन हम लोग अपने अंग पर लगा लें। स्नान के बाद हम लोग तिल का हवन करें। उसके बाद जल में थोड़ा सा तिल डाल लें, उस जल को हम पान करें। फिर तिल का दान करें और फिर कोई भी मिठाई अगर उस दिन आप बनाते हैं तो तिल की मिठाई बनाकर, मिठाई में तिल डालकर उसी का नारायण को भोग लगाएं और उसी को फिर ग्रहण करें। इसका नाम है सट तिला एकादशी। इस प्रकार से एक और विशेष उपाय हम बता रहे हैं। सट तिला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट होते ही होते हैं। उसके बावजूद भी एक और विशेष बात होती है, इस दिन हम जल में तिल डालकर अगर अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो हमारे जो पितृ हैं वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और पितरों की कृपा का एक जो सबसे बड़ा असर है वो ये है कि उनकी कृपा का फल ये मिलता है कि हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख संपत्ति की वृद्धि होती है और हमारे जो जनरेशन है जिसको हम वंश कहते हैं, वंश में भी वृद्धि होती है। तो पितृ रुष्ट हो जाए तो इन सब में अवरुद्ध हो जाता है और पितृ प्रसन्न हो जाए तो इसमें वृद्धि हो जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए? इस दिन हमें अपने पितरों के नाम से भी कुछ ग्रास इत्यादि अन्न दान करना चाहिए। तिल दान, अन्न नहीं, तिल दान करना चाहिए और तिल डालकर जल में तर्पण करना चाहिए। इससे हमारे पितरों को भी बहुत सुख शांति मिलती है। हम लोगों को भी ये सट तिला एकादशी के व्रत के दिन नारायण की पूजा करें, भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद भगवान को भोग लगाएं और सुंदर सुंदर केसर युक्त केसर से जल में केसर डालें, तिल डालें और भगवान का अभिषेक करें आदि ये क्रियाएं। इनका पूजन करने से श्री नारायण भगवान मीन्स राम जी, मीन्स कृष्ण जी हम पर प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत उन्हें विशेष प्रिय है। ऐसा मान्यता है कि 7 साल या 5 साल के बाद में बच्चों को भी अन्न नहीं देना चाहिए, पर जब भी हो सके एकादशी के दिन हम सबको व्रत करने का नियम बनाना चाहिए। वृद्ध अवस्था, कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो तो हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के पारायण का समय मैं बता दूं, हमको सूर्योदय के बाद 6:31 से लेकर 9:25 तक हम पारायण कर सकते हैं। तो एकादशी, सट तिला एकादशी आप सबके लिए मंगलमय हो, आप सबके लिए आनंद प्रदान करे। और हाँ, इस वीडियो को सुनते हुए एक और बात ध्यान रखें, हम सनातनियों के लिए बहुत विशेष कार्य दिल्ली में होने जा रहा है। 18 तारीख से 25 तारीख तक सच्चे सनातनियों की जरूरत मुझे दिल्ली में पड़ेगी। अगर आपके भी रिश्तेदार हैं तो श्रीमद् भागवत कथा का जो विशाल आयोजन हो रहा है, या तो आप पूरे देश से दिल्ली में पहुंचे, अगर आपके रिश्तेदार हैं तो वहां रहें और 7 दिन संकल्प लें कि हम श्रीमद् भागवत कथा, कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए हम ये कथा सुन रहे हैं। और जितने भी और लोग हैं दिल्ली में, आसपास, नोएडा, आप लोग हर बार बांके बिहारी को जाम करते हो, लेकिन इस 18 से 25 फरवरी आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में पड़पड़गंज में पहुंचकर राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुननी है। आप सबके लिए सट तिला एकादशी शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे।